950 साल, एक आदमी, एक पैगाम और एक कौम जिसने सुनने से इनकार किया। सिर्फ चंद लोगों ने माना, और वही बच्चे, बाकी सब। जमीन ने उन्हें निगल लिया, पानी ने उन्हें ढांप लिया, पहाड़ उन्हें न बचा सके, माल उन्हें न बचा सका, और वो बेटा जो बाप को छोड़ गया, एक लहर ने उसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए ओझल कर दिया। ये कहानी नहीं, ये कुरान का बयान है। ये किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी नस्ल जमीन पर फैली, नस्लें गुजरी, कबीले बने, शहर आबाद हुए, और फिर दिजला और फरात के दरमियान उस जमीन पर जिसे आज हम इराक कहते हैं, एक ऐसी कौम ने जन्म लिया जिसे अल्लाह ने हर तरह से नवाजा था। जमीन जरखेज थी, पानी वाफर था, और जिस्म ऐसे कि आज का इंसान देखे तो हैरान रह जाए। लंबे कद, मजबूत हाथ और उम्रें इतनी लंबी कि एक आदमी सैकड़ों साल जीता था। मगर ताकत जब इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे तो वही ताकत उसकी तबाही का सामान बन जाती है। ये हमारे आबा के माबूद हैं, जब तक ये हमारे साथ हैं कोई हमें नहीं रोक सकता। उस कौम में शिर्क का आगाज यकदम नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल अंदर उतरा। कुरान करीम सूरह नूह आयत 23 में खुद उन बुतों के नाम लेता है, वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि ये दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नेक बंदों के नाम थे। जब ये फौत हुए तो उनके चाहने वालों ने कहा, उनकी याद जिंदा रखनी चाहिए। पहले तस्वीरें बनी, फिर मुजस्समे खड़े हुए, फिर उनके आगे सर झुकने लगे। और जब एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को यही देखा तो बात यकीन बन गई कि यही इबादत है। यही शिर्क का सबसे खतरनाक रास्ता है। मोहब्बत की आड़ में आता है, अकीदत का लिबास पहनकर आता है। अब हर घर का अपना बुत था। जब फसल होती तो यगूस ने दी, जब बीमार ठीक होता तो नसर ने बचाया। अल्लाह का नाम लेने वाला अजनबी लगता और बुत के आगे झुकने वाला समझदार। कौम के सरदार सबसे बड़े हामी थे, क्योंकि बुतों की खिदमत में उनकी अपनी ताकत और दौलत का राज छुपा था। जितना बड़ा बुत उतना बड़ा सरदार। तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि उस कौम की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि उन्होंने अपनी नेमतों को अल्लाह की तरफ से नहीं, अपने बुतों की तरफ से समझा। जितनी नेमत बढ़ती उतना शिर्क गहरा होता, उतना तकब्बुर बढ़ता। और फिर अल्लाह ने फैसला किया, उस अंधेरे में एक रोशनी भेजी जाए। मगर उस रोशनी को कबूल करने के लिए आंखें चाहिए थीं, और ये कौम आंखें बंद कर चुकी थी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देती है। अल्लाह की सुन्नत यही रही है, जब कोई कौम तारीकी में डूबे तो वो रोशनी भेजता है। मगर ये रोशनी किसी महल से नहीं आती, वो उन्हीं गलियों से उठती है जहां लोग रहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी कौम के अंदर पैदा हुए, उन्हीं के दरमियान पुल्ले बढ़े। तफसीर इब्ने कसीर में है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं नस्ल में थे, और नबूवत मिलने से पहले भी अपनी सच्चाई और पाकीज़गी के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें पहचानते थे, मगर जब हक की बात आई तो पहचान काम न आई। मैं तुम्हारे लिए खुला डरावना हूं। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी बात मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें मुकर्रा वक्त तक मोहल्लत देगा। ये कोई लंबा फलसफा नहीं था, सीधी साफ और दो टोक बात। मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, बस एक बार सोचो ये पत्थर तुम्हारी क्या मदद करेंगे। उन्होंने दावत के हर मुमकिन तरीके आजमाए। सूरत नूह आयत 5-9 में वो खुद अल्लाह के सामने अर्ज करते हैं, मैंने रात को भी पुकारा, दिन को भी, खुले आम भी, छुप कर भी, नरमी से भी, वाज़े अल्फाज में भी। 950 साल, एक आदमी, एक पैगाम, और हर बार नई कोशिश।
उन्होंने सिर्फ डराया नहीं, लालच भी दिया। सूरत नू आयत 10-12 में फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, माल और औलाद से नवाजेगा, बाग देगा और नहरें बहाएगा। दुनिया की हर चीज जो इंसान चाहता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि सिर्फ तौबा करो, सब मिल जाएगा। आपकी बात समझ में आती है, पर सरदार मानेंगे नहीं, अकेले क्या करें। यही अलमिया था। कुछ दिल नरम होते, मगर सरदारों की आंख पड़ती और वो पलट जाते। तफसीर तबरी में है कि कौम के बड़े जानबूझकर आम लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम से दूर रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग मान गए तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। मजहब की आड़ में इख्तदार की लड़ाई, ये भी कोई नई बात नहीं थी। 950 साल गुजरते गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम डटे रहे। मगर एक वक्त आता है जब सब्र की आखिरी हद भी आ जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कौम ने कान नहीं धरे, बल्कि जवाब दिया। मगर ये जवाब दलील का नहीं था, ये तकब्बुर का जवाब था। कुरान करीम सूरतुल आराफ आयत 60 में कौम के सरदारों का पहला एतराज ये है, हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। यानी इल्जाम पलट दिया, गलत तुम हो, हम नहीं। ये वो हथियार है जो हर दौर के मुनकर इस्तेमाल करते हैं। दलील ना हो तो किरदार पर हमला करो। ये हम जैसा एक आम आदमी है, अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो कोई फरिश्ता आता, ये मिट्टी का पतला नहीं आता। ये एतराज कुरान ने खुद नकल किया है। सूरतुल मोमिनून आयत 24 में सरदार कहते हैं, ये तो बस तुम जैसा एक इंसान है, तुम पर बर्तरी चाहता है, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते भेजता। यानी मसला पैगाम से नहीं था, मसला ये था कि पैगाम लाने वाला उनके बराबर का आदमी था। उनका तकब्बुर ये मानने को तैयार नहीं था कि जो हम जैसा है वो हमसे बेहतर भी हो सकता है। दूसरा एतराज ये था कि जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो गरीब और कमजोर थे। सूरत हूद आयत 27 में सरदार कहते हैं, तुम्हारी पैरवी सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो हम में सबसे कमतर हैं। यानी ईमान को भी दौलत और रुतबे से नापा। जो गरीब माने वो दीन गलत है। ये सोच आज भी जिंदा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये जवाब कुरान ने सूरत हूद आयत 29 में बयान किया है। मैं उन्हें नहीं भगाऊंगा, उनका हिसाब अल्लाह के पास है, मेरे पास नहीं। मैं ईमान वालों को नहीं धकेलूंगा, वो अपने रब से मिलेंगे। सरदारों ने चाहा कि गरीब मोमिनीन को हटाओ तो हम बैठकर बात करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि दीन में रुतबा नहीं, ईमान देखा जाता है। बहस लंबी चलती रही, साल गुजरते रहे, मगर कौम का दिल ना पिघला। तफसीर मारिफुल कुरान में है कि जब कोई कौम हक को समझने के बजाय सिर्फ जीतने के लिए बहस करे तो वो बहस नहीं, हठ धर्मी है। और हठ धर्मी का अंजाम हमेशा एक ही होता है। कौम ने फैसला कर लिया था, मगर अल्लाह का फैसला अभी आना बाकी था। 950 साल की दावत के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने देखा कि ये कौम अब वापस नहीं आएगी, बल्कि सूरह नूह आयत 27 में वो अल्लाह से अर्ज करते हैं, अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से भी सिर्फ फाजिर और काफिर पैदा होंगे। ये बद्दुआ नहीं थी, ये एक नबी की वो गवाही थी जो 950 साल मुशाहिदे के बाद दी गई। अल्लाह ने ये गवाही कबूल कर ली। अल्लाह का हुक्म उतरा और वो हुक्म एक कश्ती की शक्ल में आया। सूरह हूद आयत 37 में अल्लाह ने फरमाया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और उन जालिमों के बारे में मुझसे बात मत करना, ये डुबोए जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी। तफसीर इब्ने कसीर में रिवायत है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवरों के लिए, दूसरी इंसानों के लिए और तीसरी परिंदों और हल्के सामान के लिए। सारा में कश्ती बना रहा है, पानी कहां से आएगा? पागल हो गया ये आदमी।
कौम के सरदार गुजरते और ठट्ठा करते, दरिया कहाँ है नूह, बारिश आएगी क्या, बड़ा ही बन गए हो। हर कील ठोकने पर मजाक। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। सूरह हूद आयत 38 में अल्लाह ने बताया कि जब वो मजाक उड़ाते तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो हम भी कल तुम पर इसी तरह हंसेंगे। कश्ती बनती रही और उसके साथ साथ निशानियां भी आने लगी। पहली निशानी ये थी कि इस कौम की औरतों के यहां बच्चे पैदा होने बंद हो गए। जो पैदा होता वो भी इसी तबाही में डूबता। दूसरी निशानी आसमान की थी। बारिशें रुक गईं, फसलें सूखने लगीं। वो जमीन जो कभी लहलहाती थी फटने लगी। मगर कौम ने उसे भी अपने बुतों से जोड़ा। यगूस और नाराज है, इसे मनाना होगा। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी वो थी जिसका जिक्र कुरान ने सूरह हूद आयत 40 में किया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया, जब तनूर उबलने लगे तब जान लेना कि वक्त आ गया। तनूर यानी वो पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, एक घरेलू चीज, मगर अल्लाह ने उसे अजाब का इशारा बनाया। जब उसमें से पानी उबलने लगे तो हर जानवर का जोड़ा कश्ती में चढ़ाना शुरू करो। और फिर एक और अजीब बात हुई, जानवर खुद चलकर आने लगे। सूरह हूद आयत 40 में अल्लाह फरमाता है, हर जानवर में से जोड़ा कश्ती में चढ़ा लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जंगलों में जानवर ढूंढने नहीं गए, वो खुद आए। शेर, हिरन, परिंदे, हशरात सब अल्लाह के हुक्म से कश्ती की तरफ चले। ये वो लम्हा था जब फितरत ने मान लिया और इंसान फिर भी अकड़ा रहा। कश्ती तैयार थी, जानवर सवार थे, मोमिनीन अंदर थे और कौम बाहर खड़ी हंस रही थी। मगर हंसी का वक्त खत्म होने वाला था। एक पुराने चूल्हे में पानी उबलने की देर थी। वो लम्हा किसी को मालूम नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर में थे और अचानक उनके घर के तनूर से आग की जगह पानी